क्या? तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है? मैं तुम लोगों को खून कर दूंगी। रितेश बेटा, कहाँ पर हो? जल्दी से यहाँ आओ, पानी लाकर दो आके, फिर काम पर भी चलना है। हाँ मम्मी। लो पानी ले आओ। ठीक है। लो मम्मी। चल बेटा, अब हम लोग काम पर चलते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी। ठीक है मम्मी। मम्मी मुझे पैसे दे दो, रंग लेना है। बेटा, अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है। एक काम करते हैं, हम लोग पहले काम पर चलते हैं, फिर वहाँ मालिक से पैसे मांगेंगे, फिर आपको पैसे देंगे। ठीक है? तब रंग ले लेना। ठीक? ठीक। चलो। चलो बेटा। अरे पूर्णिमा, आ गई तुम? हाँ साहब, आ गई मैं। अच्छा ठीक है पूर्णिमा, तो तुम यहाँ काम करो, मुझे कोई काम है तो मैं बाहर जा रहा हूँ। ठीक है? और तुम परेशान मत होना। ठीक है साहब, लेकिन साहब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। पैसों की ज़रूरत है? अच्छा ठीक है। ठीक है। साहब इतने पैसों से क्या होगा? इतने पैसों से सिर्फ घर का राशन ही आ पाएगा, और मुझे अपने बच्चे के लिए रंग और पिचकारी भी लेना है, क्योंकि कल होली है। नहीं पूर्णिमा, अब मैं तुम्हें और ज़्यादा पैसे नहीं दे सकता हूँ। तुम्हें इन्हीं पैसों में अपना घर का गुजारा करना होगा और होली का त्यौहार भी मनाना होगा। नहीं साहब, मुझे पैसे और दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। हम पे और हमारे बच्चे पर थोड़ा रहम करिए, क्योंकि इतने पैसों से कुछ भी नहीं हो पाएगा साहब। अच्छा ठीक है। ये ले पैसे। और हाँ, अच्छे से काम करना और अपने बेटे को देखे रहना, कहीं हमारा नुकसान ना कर दे। ठीक है? ठीक है साहब, मेरा बेटा कोई नुकसान नहीं करेगा, आप परेशान मत होइए। अच्छा ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है साहब। चल बेटा, काम करते हैं। अरे भाई, कहीं लड़की भी नहीं दिख रही है पैसे लूटने की, और इतने दिन से भूखे हम लोग, क्या करें। यार भाई, अब त्योहार भी आने वाला है यार। अगर कोई लड़की नहीं मिले तो त्योहार कैसे गुजरेगा भाई? हाँ भाई, गड्डी भी वहां होती होगी। अरे भाई, वो देखो कोई आ रहा है, चलो इसको लूटते हैं। हाँ भाई, चलो। अरे भाई, ये तो राजू की वाइफ है। हाँ भाई। चल ला दे मुझे जितने तेरे पास पैसे हैं। नहीं, मैं पैसे आपको नहीं दे सकती हूँ।
क्या कहा? पैसे नहीं देगी? अरे भाई देखो, इसकी जवान कुछ ज्यादा चलने लगी है। नहीं भैया, मैं आपको ये पैसे नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि कल होली का त्यौहार है और मुझे अपने बेटे के लिए रंग पिचकारी लेना है और घर का राशन भी लेना है। अगर मैं ये आपको पैसे दे दूंगी तो हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे और होली का त्यौहार कैसे मनाएंगे? क्या कहा? ये त्योहार तुम जैसे विधवा औरतों के लिए नहीं है, हम जैसे नशेड़ियों के लिए है। चुपचाप जल्दी से पैसे दे। भैया, मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझसे ये पैसे मत लीजिए, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे भी तेरे पति के पास पहुंचाना ही पड़ेगा। क्या कहा? तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मेरे कहने का ये मतलब है कि तेरे पति को हम लोगों ने ही मारा था और तू इसीलिए विधवा हो गई। क्या? तुम लोगों ने मेरे पति को मारा है? मैं तुम लोगों को खून कर दूंगी। हम लोग 3 लोग हैं और तू अकेली है, तू हम लोगों का कुछ नहीं कर पाएगी। हम लोग चाहे तो तुझे अभी मार दें। चल ला दे पैसे, बहुत देर से तेरा नाटक देख लिया हूँ। ला दे। नहीं, आप लोगों ने ये सब करके अच्छा नहीं किया है। जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा भगवान आप लोगों के साथ करेगा। आप लोगों ने मेरे पति को मारा है तो वैसा ही भगवान आपके साथ भी करेंगे। चल चल, अब तू अपना काम कर। चल भाई। मम्मी मम्मी मुझे रंग कौन लाएगा? तुम बेटा परेशान ना हो, मैं लाऊंगी तुम्हारे रंग और पिचकारी। चलो। मम्मी आप लो फिर। कुछ नहीं बेटा, बस तेरे पापा की याद आ गई। मम्मी मैंने पापा को नहीं देखा, लेकिन पापा के रूप में तुमको देखा। तुम रोया न करो, नहीं मैं भी रोऊंगा। अरे पूर्णिमा, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं साहब, वो बस ऐसे ही। देखो पूर्णिमा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो? साहब, वो बस मुझे मेरे पति की याद आ गई थी, बस इसीलिए मैं रोने लगी थी। और वैसे भी साहब, मेरी किस्मत में तो बस रोना ही लिखा है। देखो पूर्णिमा, जो होना था वो हो गया, अब उन्हें याद करके रोया नहीं जा सकता है। और तुम्हारा लड़का है, अब तुम उनके साथ खुश रहा करो। साहब, आप कहते हो खुश रहा करो, कैसे खुश रहा करूं? आपने जो कल पैसे दिए थे वो पैसे उन गुंडों ने छीन लिए हैं। अब पता नहीं मैं होली मना पाऊंगी या भी नहीं। क्या पैसे गुंडों ने छीन लिए? देखो पूर्णिमा, जो होना था वो हो गया, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए रंग भी आएंगे और उसके लिए पिचकारी भी आएगी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। तुम मेरे यहाँ इतने सालों से काम कर रही हो। क्या साहब, मेरे बच्चे के लिए रंग भी आएंगे और पिचकारी भी आएगी? लेकिन साहब कैसे? मेरे पैसे तो सारे गुंडों ने छीन लिए, तो मैं कल होली कैसे मनाऊंगी? देखो, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे यहाँ इतने दिनों से काम कर रही हो, तो क्या मैं तुम्हें त्योहार पर थोड़े पैसे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ? साहब, मुझे आप और पैसे देने की बात मत करिए, नहीं तो मैं आपका कर्जा ज़िंदगी भर नहीं उतार पाऊंगी। पूर्णिमा, मैंने कहा ना, तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लो पैसे, और तुम्हें इन पैसों की वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गई तुम? और तुम अच्छे से त्योहार मनाना। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। पूर्णिमा, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं है, ठीक है?
और तुम अपना त्यौहार अच्छे से मनाना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक है साहब। चल बेटा, अब घर चलते हैं, शाम भी हो गई है। यार गजब हो गया, गजब हो गया। क्या गजब हो गया? भाई जो हमारा वो दोस्त था ना, उसका एक्सीडेंट हो गया, वो मर गया। क्या? लगता है उस औरत की बद्दुआ लग गई है। जैसा आपने मेरे साथ किया वैसा भगवान आप लोगों के साथ करेगा। हाँ यार, हमको भी यही लगता है। चलो उससे चल के माफी मांगते हैं। हाँ, तू सही कह रहा है, चल। चल भाई। हे भगवान, ये तूने क्या किया? उनके बिना तो ये घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है, और ये होली का त्योहार अब कैसे मनाएंगे? मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मुझे भी साथ लेकर क्यों नहीं गए आप? आप लोग अब यहाँ क्या करने आए हो? चले जाओ यहाँ से। हम दोनों को माफ कर दो, हम दोनों से बहुत बड़ी भूल हो गई है। क्या गलती हो गई है? एक तो तूने मेरे पति को मार दिया और मेरे पैसे भी छीन लिए, और तुमने एक बार ये भी नहीं सोचा कि कल होली का त्योहार हम कैसे मनाएंगे, और अब बोल रहे हो मुझसे गलती हो गई है। हाँ, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हो सके तो हम दोनों को माफ कर दीजिए, और ये लीजिए आपके पैसे जो हम लोगों ने छीने थे। तुमने सही कहा था, जो जैसा करता है उसके साथ वैसा ही होता है। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है। अब मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है, वो हम दोनों को छोड़कर चला गया। क्या? और हाँ, हम दोनों को माफ कर दो। तुम्हारे घर का जितना भी खर्चा होगा हम दोनों लोग मिलकर देंगे। और तुम अपने बेटे को अच्छी तरीके से पढ़ाना, उसका खर्च हम दोनों देंगे। अब आप लोग मुझसे माफ़ी मत मांगो, भगवान ने तुम्हारी करने का फल तुम्हें दे दिया है। हो सके तो हम दोनों को माफ कर देना। और इन पैसों से तुम अपनी घर की होली बना लेना। अच्छा, हम लोग अब चलते हैं।